Hi students, how are you? Hope you are safe and healthy at home. Today we are going to read fourth lesson from the book Flamingo. The name of the lesson is The Rat Trap. Its author is Selma Lagerlof. ये जो रैट ट्रैप वर्ड है, रैट मीन चूहा, ट्रैप मीन जाल में फंसना। तो ये चूहेदानी है कि जिसमें चूहे जाल में फंसते हैं। और यहाँ पे जो है, वैसे तो कई कैरेक्टर हैं, जो एक मेजर कैरेक्टर है जिसका ही इंसिडेंट यहाँ पे बताया गया है, वो रैट ट्रैप है। वो खुद चूहेदानी बेचता है, बनाता है, बेचता है, और वो थोड़ी चोरी भी करता है। तो उसी की कहानी का जिक्र यहाँ पे किया है और वही नाम यहाँ पे लेसन को दिया गया है, द रैट ट्रैप। तो हम लेसन शुरू करते हैं। लेट्स वेट, आई ब्रिंग द टेक्स्ट बिफोर यू। मैं अभी टेक्स्ट शेयर करता हूँ, 1 मिनट के लिए वेट करो। हाँ, यस, नाउ इट इज विजिबल। हाँ जी, लेसन का नाम है द रैट ट्रैप और इसके ऑथर हैं सेल्मा लेगरलॉफ। ये इसके ऑथर है सेल्मा लेगरलॉफ। अबाउट द ऑथर, कुछ ऑथर के बारे में बताया हुआ है। 1858 टू 1940 इनका लाइफ स्पैन है। इट मीन्स इनका जन्म 1858 में हुआ और मृत्यु 1940 में हुई। वो ए स्वीडिश राइटर, वो एक स्वीडिश राइटर थे whose stories have been translated into many languages, जिनकी कहानी जो है, कहानियों को बहुत सी भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा चुका है। ए यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम, एक ऐसा थीम है, सार्वभौमिक थीम है, एक सामान्य थीम है जो उनकी स्टोरीज में देखने को मिलता है। वो क्या है? ए बिलीफ, एक विश्वास, दैट द इसेंशियल गुडनेस इन ए ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन्ड, कि एक जो गुडनेस होती है, वो अच्छाई मनुष्य के अंदर, उसको जगाया जा सकता है थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव, समझ और प्यार के साथ। मीन्स एक ये जो थीम है वो इनकी कहानियों में मेजर है। वो क्या है कि हर मनुष्य में अच्छाई है और उस अच्छाई को अवेक किया जा सकता है थ्रू अंडरस्टैंडिंग और लव के द्वारा। This story is set amidst the mines of Sweden. अब जो कहानी हम पढ़ेंगे, ये कहानी स्वीडन एक देश है, वहाँ के माइंस होता है खान, खदानों में है। सेटिंग इसकी वहाँ की है, स्वीडन की खदानों की है, खान की है। रिच इन आयरन ओर, जो जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में आयरन, लोहा होता है। विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लीजेंड्स ऑफ दैट कंट्री, वो इस देश के इतिहास में और कहानियों में सबसे अधिक मात्रा में ये देखने को लोहा वहाँ पे मिलता है। और वहीं की खान में ही ये जो स्टोरी है सेट है, जो सेटिंग है स्टोरी की। द स्टोरी इज टोल्ड समवट इन द मैनर ऑफ ए फेरी टेल, जो स्टोरी है उसको फेरी टेल के ढंग से बताया गया है। फेरी टेल का यहाँ पे हम में जो मीनिंग होता है, वैसे मैजिक, थोड़ा जादुई रूप से या मैजिक वे में इसको यहाँ पे इस कहानी को बताया गया है, बट वास्तव में यहाँ कोई मैजिक नहीं है। अब हम लेसन शुरू करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार, देयर वॉज ए मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स ऑफ वायर। एक बार एक मनुष्य था जो वायर के छोटे छोटे रैट ट्रैप्स बनाता था और उनको बेचता था। ही मेड देम हिमसेल्फ एट ओड मोमेंट्स, वह खुद इनको बनाता था ओड मोमेंट्स में। ओड मोमेंट्स मीन्स फ्री टाइम जब उसके पास होता था। फ्रॉम द मटीरियल ही गोट बाय बैगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स।
द मटेरियल, वो मटेरियल कहाँ से कलेक्ट करता था? बैग करता था, मीन्स भीख मांग कर स्टोर्स में और बड़े फार्म से वो भीख मांग के जो मटेरियल लेता था, उन्हीं से ये रैट ट्रैप को बनाता था। बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, परंतु जो उसका ये बिजनेस था उसको पूरा लाभ नहीं देता था। सो ही हैड टू रिस्टोर both begging and petty thievery to keep body and soul together। इसलिए वह भीख भी मांगता था। पेटी थीवरी का मीनिंग होता है थोड़ी चोरी भी करता था, छोटी चोरी करता था। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, बॉडी एंड सोल टुगेदर का मीनिंग है अपने आप को अलाइव रखने के लिए, जीवित रखने के लिए वो क्या करता था? थोड़ी चोरी करता था और भीख मांगता था। इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैक्स, उसके कपड़े हमेशा फटे हुए होते थे। हिज चीक्स वर संकन, उसके जो गाल थे धसे हुए थे। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, और उसकी आंखों में हमेशा ही भूख नजर आती थी। तो पहले पहरे में हमको बताया गया है एक पर्सन के बारे में जो रैट ट्रैप बेचता है, खुद रैट ट्रैप बनाता है, और वो कैसे बनाता है? मटेरियल जो लाता है वो मांग कर लाता है, फिर भी उसका इस बिजनेस से काम नहीं चलता, तो वो क्या करता है? थोड़ी चोरी भी करता है और भीख भी मांगता है। उसके कपड़े भी बताए हैं कि फटे होते हैं, गाल उसके धसे हुए हैं, और आंखों में उसकी हमेशा क्या नजर आती है? भूख। No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond who plods along the road left to his own meditations। No one can imagine means कोई भी इस बात की कल्पना नहीं कर सकता। how sad, कितना उदास वो है। monotonous life, और कितनी उसका जो जीवन है नीरस है। can appear to such a vagabond, vagabond होता है एक homeless person, मीन्स ये जो रेड ट्रैप जो बेचता है, वो बेचने वाला मनुष्य क्या है? होमलेस है, उसका खुद का कोई घर नहीं है, तो उसका जीवन कितना उदासी भरा है, कितना नीरस है। हु प्लोड्स अलोंग द रोड, प्लोड्स होता है हैवी स्टेप्स में वॉक करना, मीन्स वो सड़क के किनारे चलता है। लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस, और वह अपने विचारों में वो खो जाता है। बट वन डे, परंतु एक दिन, दिस मैन हैड फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट, एक दिन यह मनुष्य जो है बहुत गहरे विचारों में खो गया। विच रियली सीम्ड टू हिम एंटरटेनिंग, जो उसको वास्तव में बड़े एंटरटेनिंग लग रहा था। मीन जिन विचारों में वह खो गया वो उसको बड़े एंटरटेनिंग लग रहे थे। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप्स, वह स्वाभाविक रूप से अपने रैट ट्रैप के बारे में ही सोच रहा था। व्हेन सडनली ही वाज स्ट्रक बाय द आइडिया, तभी अचानक उसको एक आइडिया आया दैट द होल वर्ड अबाउट हिम, कि जो सारा संसार है, द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड एंड सी, इट्स सिटीज एंड विलेजेस वाज नथिंग बट ए बिग रैट ट्रैप। ये जो लाइन है यही इसका मुख्य कह सकते हैं कि स्टोरी का थीम है। वो क्या कहता है कि ये जो पूरा संसार है ये भी एक रैट ट्रैप की तरह है। यहाँ पे जो धरती है, समुद्र है, शहर है, गांव है, वो कुछ नहीं है, वो भी एक रैट ट्रैप है। इट मीन्स ये रैट ट्रैप कैसे है? ये मनुष्यों को प्रलोभन देते हैं और मनुष्य इनमें फंस जाते हैं। तो ये पूरा संसार भी एक, जैसे हम चूहेदानी का प्रयोग करके चूहे को पकड़ते हैं, ये संसार भी हमको प्रलोभन देता है और हम इसमें फंस जाते हैं। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज, ये जो संसार है वो किसी और पर्पज के लिए एग्जिस्ट नहीं करता, अस्तित्व में नहीं है। देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल, बेट्स का यहाँ मीनिंग है कोई प्रलोभन, लालच से है, ये लोगों को लालच देता है। इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयज, यह लोगों को रिचेस अमीरी देता है, खुशी देता है, शेल्टर आराम देता है, फूड देता है, हीट एंड क्लोथिंग, यह लोगों को गर्मी कपड़े देता है। एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पोर्क, एंड एज सून एज एनीवन let himself to be tempted to touch the bait, it
closed in on him and then everything came to an end. मैं यहाँ पे था, मीन्स यह है संसार जो है लोगों को रिचेस, जॉय, शेल्टर, फूड, हीट, क्लोथिंग ये सब देता है एग्जैक्टली उसी तरह, मीन्स सेम उसी मैनर में जैसे कि रैट ट्रैप एक चूहेदानी जो है वो चीज पनीर पनीर ऑफर करती है, एंड पोक पोक एक ये पिग सुअर का मीट है वो जो ऑफर करती है। जैसे हम रैट ट्रैप में चूहे को पकड़ने के लिए कोई लालच देते हैं, चीज लगा दिया या पोर्क लगा दिया, तो ऐसे ही संसार में भी ये सब चीजें जिनका ऊपर जिक्र हुआ है रिचेस का, जॉय, शेल्टर का, ये मनुष्यों को प्रलोभन देती है और उनको अपने जाल में फंसा लेती है। एंड एज सुन एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड, और जैसे ही कोई प्रलोभित हो जाता है और इस लालच को टच करने की कोशिश करता है, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, यह उसको जो है जकड़ लेती है, उसको बंद कर देती है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, फिर जो है सब कुछ जो है खत्म हो जाता है। इट मीन्स वो मनुष्य का जीवन भी लगभग एंड पे ही पहुंच जाता है। यहाँ पे जो मेजर जो थीम यहाँ पे है वो ये बताया गया है, रैट ट्रैप जो है उसको कंपेयर किया गया है वर्ड के साथ, कि जैसे रैट ट्रैप चूहों को पकड़ता है वैसे ये वर्ड जो है, वर्ड भी एक रैट ट्रैप ही है जिसमें जो है मनुष्य फंस जाते हैं जब वो लालच में आ जाते हैं। The world had of course never been very kind to him, जो ये संसार है निसंदेह कभी भी उस मनुष्य के प्रति जो है जिसकी बात चल रही है यहाँ पे रेड ट्रैप सेलर की, कभी भी उसके प्रति दयालु नहीं हुआ। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे। अनवांटेड जॉय, अनवांटेड मीन्स अनएक्सपेक्टेड जॉय या अनयूजुअल जॉय, और उसको जो है एक असाधारण सी खुशी मिलती है और वो इस तरीके से जब वो सोचता है, इट मीन जब वो संसार के बारे में सोचता है कि संसार भी एक रैट ट्रैप की तरह है, तो उसको एक खुशी मिलती है इससे। इट बिकेम ए चेरिस्ड पास्ट टाइम ऑफ हिम, यह उसके लिए अच्छा समय पास करने का एक तरीका बन जाता है। ड्यूरिंग मैनी ड्रीरी प्लोडिंग्स, ड्रीरी होता है डल, और प्लोडिंग्स का मीनिंग भी यूं कह सकते हैं कि डल से ही है लगभग, जब भी वह डल होता है या बोर होता है तो उसको उसका जो है टाइम पास करने का ये एक अच्छा तरीका बन जाता है। वो वर्ड को रैट ट्रैप की तरह देखने लगता है। वो और क्या करता है, टू थिंक ऑफ पीपल, वह लोगों के बारे में सोचता है, ही न्यू, जिनको वह जानता था, हु हैड लेफ्ट themselves, जो खुद को छोड़ चुके, लेफ्ट themselves टू बी caught in the dangerous snare, जो खुद को जो है खतरनाक, स्नेयर का मीनिंग होता है जाल में, इस संसार के जाल में जो है खुद को फंसा लेते हैं। एंड ऑफ अदर्स, और उनके बारे में सोचता है, हु आर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट, और जो अभी इस बेट के लालच के चारों ओर अभी घूम रहे हैं और वो भी संसार के लालच में फंसने वाले हैं। तो इस पैरे में हमको ये बताया है कि जो वो रैट ट्रैप सेलर है, जब भी वह बोर होता है तो वो ऐसी थॉट सोचता है और उससे उसको खुशी मिलती है, उसका टाइम पास हो जाता है कि संसार एक रैट ट्रैप है। और फिर वो उन लोगों के बारे में सोचता है जो इसके जाल में फंसे हुए हैं, और उनके बारे में सोचता है जो अभी फंसने वाले हैं। वन डार्क इवनिंग, एक अंधेरी शाम को, एज ही वॉज ट्रजिंग अलोंग द रोड, ट्रजिंग होता है वॉक करना, वह रोड के साथ साथ चल रहा था। ही कोट साइट ऑफ ए लिटिल ग्रे कॉटेज, उसकी जो नजर पड़ी एक ग्रे कलर की कॉटेज पर पड़ी, बाय द रोड साइड, जो रोड की तरफ थी। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर, और उसने दरवाजे को खटखटाया, टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, कि उसको जो है रात को आराम मिल जाए, वो रात को वहाँ रुक सके। तो उसने क्या कर रहा है, वो रोड के सहारे चल रहा है, वहाँ उसको ग्रे कलर की कॉटेज दिखती है और वहाँ दरवाजे को खटखटाता है ताकि वो रात वहाँ पर रुक सके। नॉर वॉज ही रिफ्यूज, मीन्स उसको ना तो मना किया गया, इंस्टेड ऑफ द सोर फेसिस, बजाय कि ये सोर फेसिस का यहाँ पे मीनिंग है एंग्री फेसिस। वैसे ज्यादातर कोई आता है मांगने वाला तो उसको गुस्से से देखा जाता है, एंग्री फेसेस दिखाए जाते हैं, परंतु
यहाँ पे जो ये रैट रैप सेलर है उसको किसी ने भी एंग्री फेस नहीं दिखाया, विच ऑर्डिनरी मेट हिम, जो उसको साधारण तौर पे मिलता था। द ओनर, जो उस मकान का मालिक था, हु वाज एन ओल्ड मैन, जो एक बुजुर्ग मनुष्य था, विदाउट वाइफ और चाइल्ड, उसका कोई वाइफ और बच्चा भी नहीं था, वाज हैप्पी टू गेट समवन, वो बड़ा खुश हुआ कि कोई आए, टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, मींस वो अपने इस अकेलेपन में किसी से वो बात कर सके। इसको लेके वो बड़ा खुश हुआ और उसने उसको अपने घर पे रुकने दिया। किसको? एक ओल्ड मैन है जो ग्रे कोटेज में है, और रेड ट्रैप सेलर ने उसका दरवाजा खटखटाया है और वो रेड ट्रैप सेलर अब उस ओल्ड मैन के घर रुक रहा है। इमीडिएटली रात रुक रहा है। ही पुट द पोरिज पोट ऑन द फायर। अब जो वो ओल्ड मैन है उसने तुरंत ही क्या किया, दलिए का बर्तन जो है आग पर रखा, एंड गेव हिम सपर। सपर होता है लास्ट मील ऑफ द डे। इसको सपर मतलब जो दिन में अंतिम जो हमारा खाना होता है, शायद ज़्यादातर शाम और रात का ही खाना बोला जाता है, और उसने उसको वो सपर दिया, खाने को दिया। देन ही कार्व्ड ऑफ सच ए बिग स्लाइस फ्रॉम हिज तंबाकू। फिर उसने अपने तंबाकू से एक बहुत बड़ा टुकड़ा निकाला, कार्व्ड ऑफ में खींच लेना, निकाला। दैट इट वॉज इनफ, और ये पर्याप्त था, बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप, यानी कि जो वो स्ट्रेंजर आया था उसकी पाइप के लिए भी, एंड हिज ओन, और उसकी खुद की पाइप के लिए भी। ये काम कौन कर रहा है? वो ओल्ड मैन कर रहा है, जिसके घर पर रेड ट्रैप सेलर आया है। तो वो रेड ट्रैप सेलर के लिए भी, उसकी पाइप के लिए भी तंबाकू देता है और खुद भी तंबाकू अपनी पाइप में डालता है। अब दोनों सिगरेट मीन्स उसको एंजॉय कर रहे हैं तंबाकू का। फाइनली ही गोट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, और अंत में क्या करता है, वो पुरानी ताश की गड्डी लेता है, एंड प्लेड मजोलिस। मजोलिस कोई कार्ड ताश का गेम है, वो खेलते हैं विद हिज गेस्ट, अपने गेस्ट के साथ वो खेलता है, अनटिल बेड टाइम, जब तक कि वो सो नहीं जाते। तो इस पहले में हमको ये बताया गया है कि जो वो रेड ट्रैप सेलर है वो रात के समय कहीं से गुजर रहा था, उसको कोई ग्रे कलर की कॉटेज दिखाई दी, उसने उसको खटखटाया, वहाँ पे एक ओल्ड मैन था, ओल्ड मैन ने उसका वेलकम किया और वहाँ उसने उसको बैठने दिया। तो अब क्या करते हैं वो जो ओल्ड मैन था उसने उसको मना भी नहीं किया, उसको दलिया भी दिया, उसके साथ ताश भी खेला और तंबाकू भी दोनों ने पिया। द ओल्ड मैन वो जस्ट एज जेनरस, जो ओल्ड मैन था बड़ा उदार था, विद हिज कॉन्फिडेंसेस, उसको बड़ा विश्वास था उसके ऊपर, रेड ट्रैप के ऊपर, एज विद हिज पोरीज एंड तंबाकू, क्योंकि उसने उसको दलिया भी दिया था और तंबाकू भी दिया था, बड़ी उदारता दिखाई थी, तो उसने उसके ऊपर विश्वास भी बड़ी उदारता से कर लिया। इसके ऊपर? रेड ट्रैप सेलर के ऊपर। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस, और उसने अपने जो घर मेहमान आया है उसको तुरंत ही बता दिया, दैट इन हिज डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी, कि वो जब धन कमाया करता था, हिज होस्ट मीन्स जब वो खुद, मीन्स होस्ट होता है मेजबान, मेजबान कौन है यहाँ पे? ओल्ड मैन है, और यूं कहें कि मेहमान कौन है? वो रेड ट्रैप सेलर है। तो वो कह रहा है कि जब वो मेजबान, वो ओल्ड मैन जब धन कमाया करता था, हैड बीन ए क्रोफ्टर एट रामसो आयरन वर्क्स, वो रामसो आयरन वर्क में, ये कोई आयरन लोहे की मिल है जिसका नाम राम्स जो आयरन वर्क है, वहां पे जो है ये काम किया करता था। क्रोफ्टर, क्रोफ्टर कौन होता है? जिनका एक छोटा सा फार्म हो, घर के लिए भी हो सकता है या किसी और पर्पज से भी हो सकता है, तो उसको क्रोफ्टर बोला जाता है। तो यहाँ पे हमने ये ध्यान रखना है कि ओल्ड मैन क्या है? वो एक क्रोफ्टर है। क्रोफ्टर का एग्जैक्ट मीनिंग भी क्या होता है कि ए पर्सन ओनिंग ए स्मॉल फैमिली फार्म, कोई व्यक्ति जिसका एक छोटा फैमिली फार्म हो। तो वो क्रोफ्टर जो है रामसो आयरन वर्क में काम करता था, एंड हैड वर्क ऑन द लैंड, और वह धरती पर काम कर चुका है वहाँ। नाउ दैट ही वाज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, अब वह पूरा दिन लेबर नहीं कर सकता क्योंकि वो ओल्ड हो चुका है। इट वॉज हिज काउ, अब उसकी वो गायें हैं, विच सपोर्टेड हिम, जो उसको सहारा देती है। यस, दैट बोसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, हाँ ये जो गायें हैं बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थी। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी, क्रीमरी मीन्स जहाँ पे उसकी दूध की क्रीम निकाली जाती है, वो दूध को बेचता था, उस गाय के दूध को, फॉर एवरीडे मीन्स प्रत्येक दिन उसको जो है वो गायें दूध देती थी और वो उसको क्रीमरी में बेचता था। एंड लास्ट मंथ, और पिछले ही महीने, ही हैड रिसीव्ड,
all of 30 kroner in payment। ये एक मुद्रा है स्वीडन की, और पिछले ही महीने वो बताता है कि उसने जो है 30 क्रोनर जो है कमाए हैं। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेड्यूलस। जो स्ट्रेंजर जो है इनक्रेड्यूलस होता है जिसके ऊपर मतलब विश्वास ना होना। अब स्ट्रेंजर जो है ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था ओल्ड मैन की बात पे। फोर द ओल्ड मैन गोट अप, इसलिए ओल्ड मैन उठा, वेंट टू द विंडो, खिड़की के पास गया, टुक डाउन ए लेदर पाउच, उसने एक लेदर का पाउच थैला निकाला, विच हंग ऑन ए नेल, नेल होता है कील, कील हम जिसको कहते हैं, जो कील पर एक टंगा हुआ था। इन द वेरी विंडो फ्रेम, जो खिड़की का जो फ्रेम था ना उसमें कील पर ये उसका एक लेदर का पाउच टंगा हुआ था, वो उसने उतारा। एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर बिल्स, और उसने 10 जो हैं 3 जो है 10-10 क्रोनर के नोट जो है रिंकल्ड मींस मुड़े हुए थे, वो उसने निकाले और उस स्ट्रेंजर को दिखाए। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो ये ओल्ड मैन है वो उस रेड ट्रैप सेलर के ऊपर इतना विश्वास कर रहा है कि उसको वो पैसे भी दिखा देता है कि ये वो पैसे हैं जो मैंने पिछले महीने 3 नोट हैं 10-10 क्रोनर के, तो वो 30 क्रोनर हो गए जो उसने कमाए हैं। दीज ही हेल्ड अप, जिनको वह दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आईज ऑफ द गेस्ट, और वो उन नोट्स को क्या करता है अपने गेस्ट के आंखों के सामने ले आता है, उनको दिखाता है, नोडिंग नोइंगली, और नोडिंग नोइंगली, और वो नोड होता है थोड़ा सा हाँ में इशारा करना, वो हाँ का इशारा करता है। एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, स्टफ्ड होता है ठूस देना, फिर दोबारा से उसी पाउच में अपने 30 क्रोनर वो ठूस देता है। तो ये जो पैरा था इसमें हमें क्या बताया गया कि जो वो ओल्ड मैन है उस रेड ट्रैप सेलर के ऊपर बहुत विश्वास करता है, उसको पोरिज दलिया, पोरिज क्या होता है दलिया, तंबाकू भी देता है, और वो अपना उसको सब कुछ बता देता है कि कैसे उसने पिछले महीने भी जो है 30 क्रोनर कमाए हैं, और वो उसको दिखा देता है कि कहाँ उसने थैले में रखे हुए हैं। और वो रेड ट्रैप सेलर का हमने बिगिनिंग में पढ़ा है कि वो छोटी चोरियां भी करता है खुद को लाइव करने के लिए, जीवित अलाइव जीवित करने के लिए। अब देखते हैं आगे क्या होगा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, बोथ मैन, दोनों मनुष्य, कौन, ओल्ड मैन और ओल्ड मैन मीन्स क्रॉफ्टर और रेड ट्रैप सेलर, गोट अप इन गुड सीजन, सही समय पर जल्दी ही सुबह उठ गए। द क्रॉफ्टर वॉज इन ए हरी टू मिल्क हिज काउ, जो वो क्रॉफ्टर था वो बहुत जल्दी में था, उसने अपनी गाय का दूध निकालना था। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट, और दूसरे मनुष्य ने सोचा, ही शुड नॉट स्टे इन बेड, कि उसको भी बेड पे नहीं लेटे रहना चाहिए। व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गोटन अप, जब उस घर का मालिक ही उठ गया तो तू भी उठ जा। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, उन्होंने एक ही समय पर उस कॉटेज को, कुटिया को छोड़ दिया। द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर, अब जो क्रॉफ्टर है ओल्ड मैन है उसी की एक कुटिया है, उसने इसको लॉक किया। पुट द की इन हिज पॉकेट, और अपने पॉकेट में उसने चाबी को डाला। द मैन विद द रेड ट्रैप, रेड ट्रैप सेड गुड बाय, जो मनुष्य था उसने गुड बाय बोला, रेड ट्रैप सेलर ने गुड बाय बोला और थैंक यू भी कहा। क्यों कहा, क्योंकि ओल्ड मैन ने उसको एक रात अपने यहाँ रुकने दिया। एंड देयर अपॉन, और इसके तुरंत बाद, ईच वेंट हिज ओन वे, वो दोनों अपने अपने रास्ते पर चल दिए। बट हाफ एन आवर लेटर, परंतु आधे ही घंटे के बाद, द रेड ट्रैप पैडलर, जो वो रेड ट्रैप पैडलर कौन होता है, जो सामान बेचता हो, फेरी वाला जिसको हम कह सकते हैं, स्टूड अगेन बिफोर द डोर, वहीं दरवाजे के सामने आ गया। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, उसने अंदर आने का प्रयत्न नहीं किया। however he only went up to the window, वह खिड़की के पास गया। smashed a pane, pane होता है शीशा जो था खिड़की का, smashed तोड़ दिया। stuck in his hand, उसने अपना हाथ अंदर डाला। and got hold of the pouch, और उसने उस पाउच को पकड़ा। with the 30 क्रोनर, जिसमें 30 क्रोनर थे। he took the money, उसने मनी को लिया। thrust it into his own pocket, और उसने उस धन को अपनी ही पॉकेट में उसने उस धन को 30 क्रोनर का अपनी पॉकेट में डाला। देन ही हंग द लेदर पाउच, फिर उसने क्या किया, जो वो लेदर का पाउच था उसको टांग दिया वेरी केयरफुली, बड़ी सावधानी से। बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे, उसी जगह पर जहां पे वो पहले टंगा हुआ था, और बड़ा सावधानी से वो
चला गया। इट मीन्स यहाँ पे ये बताया गया है कि जो वो रेट रैप सेलर है इस ओल्ड मैन के घर पे क्या कर गया, वो 30 क्रोनर्स चुरा कर ले गया। और कहाँ से ले गया, वो खिड़की से, दरवाजे से नहीं आया, खिड़की को तोड़ के, क्योंकि उसको पता था खिड़की पे, कील पे ही वो टंगा हुआ है। एज ही वॉक्ड अलोंग द मनी, जैसे ही वो धन के साथ चल रहा था इन हिज पॉकेट, क्योंकि उसके धन, जेब में ही धन था। ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड, वो बड़ा खुश हो रहा था विद हिज स्मार्टनेस, कि बड़ा अच्छा काम उसने किया है। ही रियलाइज्ड, उसको एहसास हुआ, उसको निसंदेह, दैट एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, उसमें साहस नहीं हो रहा था कि वो पब्लिक हाईवे पे चले, क्योंकि उसको थोड़ा डर लग रहा था कहीं इसी पे वो मिल गया तो, कौन मिल गया, ओल्ड मैन मिल गया तो उसको क्या जवाब देगा, क्योंकि वो तो रेड ट्रैप भी और ओल्ड मैन भी अपना अपने रास्ते जा चुके थे। अगर दोबारा उसने देख लिया तो वो शक कर सकता है। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, फिर वो रोड से अलग हो गया इनटू द वुड, और वो जंगल वाले रास्ते में चला गया। उसने सोचा कि जंगल से मैं निकल जाऊंगा। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कोज्ड हिम नो डिफिकल्टी, मीन्स अब वो जंगल की तरफ, जंगल वाले रास्ते में चल रहा है तो बिगिनिंग के घंटों में, शुरुआत के घंटों में उसको कोई दिक्कत नहीं हुई। लेटर इन द डे, दिन में, बाद में, इट बिकेम वर्स, या उसके लिए बड़ा दुखदाई बन गया। फॉर इट वॉज ए बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि ये जो एक बहुत बड़ी और कंफ्यूजिंग जंगल था, जिस जंगल में वो जा रहा था। और रोड से क्यों नहीं गया, उसको डर था कि कहीं ओल्ड मैन ना मिल जाए। विच ही हैड गोटन इनटू, मींस जिस जंगल में वो गया था वो बड़ा बड़ा था, बहुत बड़ा था और बड़ा कंफ्यूजिंग जंगल था। ही ट्राइड, उसने प्रयत्न किया, टू बी श्योर, कि वह पक्का हो जाए, टू वॉक इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, की एक निश्चित डायरेक्शन में वो चले। बट द पाथ्स ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, परंतु जो वो रास्ता था बड़ा मोड़दार था, कभी आगे कभी पीछे, तो बड़ा अजीब ही रास्ता वो था और उसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। ही वॉक्ड एंड वॉक्ड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, यानी कि जंगल के वो एंड तक पहुंचा ही नहीं और वो ऐसे ही घूमता रहा। एंड फाइनली ही रियलाइज्ड, और अंत में उसको ये एहसास हुआ, दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, कि वह तो जंगल के एक ही पार्ट के बार बार चला जा रहा है, चारों तरफ एक ही पार्ट के बार बार घूम रहा है। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स, और उसको जो है अपनी वो सारी सोच याद आई, विचार याद आए, अबाउट द वर्ड, संसार के बारे में, एंड द रेड ट्रैप के बारे में। क्या, क्योंकि वो खुद कहा करता था कि ये संसार ही क्या एक रेड ट्रैप है। नाउ हिज ओन टर्म हैड कम, अब उसकी खुद की बारी आ गई थी कि वो खुद इस संसार के जाल में फंस गया था, इस जंगल में फंस गया था। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय ए बेट, अब वो खुद लालच के कारण मूर्ख बन चुका था। एंड हैड बीन कोट, और वो पकड़ा जा चुका था इस जंगल में। द होल फॉरेस्ट, पूरा जंगल, विद इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, ट्रंक्स होते हैं तना, वैसे जो जिसमें पेड़ थे, तने थे, ब्रांचेस शाखाएं थी, इट्स थिकेस्ट, थिकेस्ट झाड़ियाँ, फॉलन लॉग्स, जो गिरे हुए लकड़ियाँ, क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन impenetrable impenetrable prison from which he could never escape, means अब ऐसे जंगल में जिसमें तने, शाखाएं, झाड़ियां, लकड़ियां हैं, उनमें वो पूरी तरह से बंद हो चुका था। और वो क्या थी, एक इम्पेनिट्रेबल प्रिजन। इम्पेनिट्रेबल क्या होती है, ऐसी चीज जिससे निकल पाना बड़ा मुश्किल, मीन्स वो एक ऐसी जेल में फंस गया था जिससे वो निकल ही नहीं सकता था। वास्तव में जेल नहीं थी, क्या थी, वो जंगल था जिसमें वो फंस चुका था, नेवर एस्केप, जिससे कि उसको बच निकलने की कोई उम्मीद नहीं थी। इट वॉज लेट इन दिसंबर, दिसंबर में काफी लेट था। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, दिसंबर में दिन छोटे होते हैं तो अंधेरा जो है जंगल पर छाता जा रहा था। दिस इंक्रीज्ड द डेंजर एंड increased also his gloom and despair, इससे जो है खतरा उसको बढ़ रहा था क्योंकि अंधेरा हो रहा था। और increased also his gloom, उदासी, despair, निराशा, तो उसकी उदासी बढ़ रही थी, वो निराश होता जा रहा था। finally he saw no way out, और उसको कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। and he sank down on the ground, और वो ग्राउंड पर लेट गया। टायर्ड टू डेथ, लगभग मरने ही वाला था, इतना थक चुका था कि वो मर जाएगा। थिंकिंग दैट हिज लास्ट
मोमेंट हैड कम, और उसने सोचा कि उसका अंतिम क्षण जो है आ चुका है। बट जस्ट एज ही लेड, परंतु जैसे ही वो लेटा, हिज हेड ऑन द ग्राउंड, जैसे ही उसका सिर ग्राउंड पर गया, ही हर्ड ए साउंड, उसको एक आवाज सुनाई दी, ए हार्ड रेगुलर थंपिंग, एक लगातार निरंतर थपथपाने की आवाज आ रही थी। देयर वॉज नो डाउट, और उसको लेके कोई डाउट नहीं था एज टू व्हाट वाज दैट, ये क्या थी। इट मींस बड़ा क्लियर था ये साउंड कौन सी है। He raised himself, उसने खुद को खड़ा किया। Those are the hammer strokes from an iron mill. Iron mill मीन्स कोई लोहे की मिल यहाँ पर है, और वहां से ये हथौड़े की आवाजें थी जो आ रही थी। There must be people nearby, नजदीक कोई मनुष्य हैं। He summoned all his strength, उसने अपनी पूरी ताकत को जुटाया। Got up, उठा, and staggered in the direction of the sound, और उसी आवाज की दिशा में स्टैगर्ड होता है, लड़खड़ाते हुए चलने लगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी पार्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूंगा। तो उम्मीद है कुछ समझ में आ रहा होगा। ये जो कहानी है एक रेट रैप की है, रेट रैप सेलर की है, कि कैसे वो खुद ही जाल में फंस जाता है। और मेनली थीम क्या था, एक कि हर एक व्यक्ति में जो गुडनेस है उसको जगाया जा सकता है, कैसे, बाय अंडरस्टैंडिंग और लव के द्वारा। तो बाकी का जो पार्ट है नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।